हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 अक्टूबर को ये किस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक दिन अब हॉल्ट कर चुका है और यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी मिल चुका है, तो अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये 2215 के आसपास हमने जो लेवल डिस्कस किया था, ठीक है, ये 2220 के आसपास ही आज यहाँ पे रिवर्सल ले लिया और इसके आसपास में हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिली है। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न आज के दिन बिल्ड हुआ है। हो सकता है कल के दिन ये कंटिन्यू में नीचे जाए, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है 2200 के आसपास जो है हमारा जो मेन सपोर्ट है वो 2200 के आसपास है। तो 2200 हो सकता है यहाँ से 20 रुपीज़ अवे है। तो अगर ये 2200 के आसपास भी जाता है मतलब, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कल के दिन एक इस तरीके से हम लोग को एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल सकता है। ये इस तरीके का कल के दिन हम लोग को एक कैंडल देखने को मिल सकता है, ऐसे ही ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे अपडेट है ये देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को इन लेवल्स के आसपास अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो कैंडल्स हैं, इन जो कैंडल्स के लो लगे हैं और इसका हाई इनके आसपास अगर हम लोग इसको बनाएंगे लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये 2200 कितना लेवल है, 2236 का लेवल है जो कि इसने ब्रेक कर दिया है। और अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इन कैंडल्स का लो और इसका हाई, ठीक है, जहाँ पे 2215। तो अब इस लेवल को टच करने के बाद कोई लेवल बचा नहीं है। मैंने आपको एक पहले ही बोला था कि ये जो लेवल है ये पूरा का पूरा क्या है, एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस सपोर्ट जोन में कहीं से भी ये क्या कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है। प्लस ये भी बात ये हुई थी कि ये यहाँ पे इस तरीके के चैनल पैटर्न में है, तो लास्ट टाइम इस तरीके कैंडल बना के क्या हुआ था, वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया था। तो इस बार अगर इस तरीके का कुछ कैंडल बनता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हम लोग को यहाँ पे एक रिवर्सल मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से नीचे गया लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे दिया, या फिर क्या हुआ यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा। तो यहाँ पे कल के दिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगेन जैसा कि यहाँ पे हमने बात किया था, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मार्केट यहाँ रुक गया था। सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मार्केट के हॉल्ट करने की जो टाइमिंग है ये है, यहाँ पे इसके हॉल्ट करने का समय है। तो यहाँ पे अब ये रुकेगा, रुकने के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें बनता है, मतलब मान लेते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसा कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं ये एक नेगेटिव कैंडल बना, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ क्योंकि बड़ा कैंडल था तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल बना, उसके दिन एक ग्रीन कैंडल बनता है और इसका हाई नेगेटिव कैंडल का ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट डे उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो इसका ऐसा लगा के एक पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि मार्केट का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन मार्केट भी एक सपोर्ट के आसपास कहीं आके रुक रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कम क्वांटिटी में जो कहीं भी पोजीशन बनाइएगा थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाइएगा, क्योंकि जब भी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, तब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेके जाएंगे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिला है, इसका मतलब क्या है कि ये अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब हम लोग फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, तो ये 2180 का हमने लेवल डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि ये इस कैंडल का लो है, तो इस लेवल को यहाँ पे किसी कंडीशन में ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से मोमेंटम हुआ है 2350 से, तो ये 2200 के आसपास से ही यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है रिवर्सल दे दे और ये 2200 2180 के लेवल को ना टच करे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। इसके फॉल होने के पहले इसको एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार ये बायर्स ने ट्राई किया और बायर्स फेल हो गए, तो यहाँ पे नीचे की ओर जा रहा है, तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बायर्स आते हैं और इसको इस तरीके से सेलर्स को फेल करते हैं, सेलर्स को डिफीट करके ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सोचने वाली बात होगी। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग कुछ माल उठा के लेके जा सकते हैं। थोड़ा अच्छे क्वांटिटी मिलेंगे क्योंकि डब्ल्यू टाइप पैटर्न ऑलरेडी बन चुका होगा और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा होगा, मतलब रिवर्सल हो रहा है। जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था उसका रिवर्सल हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो अच्छे क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं और ऊपर के टारगेट हम लोग उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लेवल्स देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे आज यहाँ पे, ठीक है,
इतना गिरने के बाद कहीं न कहीं साइडवेज चला गया था और 2220 का इसने लो लगाया है और कल अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो यहाँ पे लगभग-लगभग ₹10 का रेंज है। तो 10-10 रुपीज़ नीचे जाएँगे तो 2200 वाला लेवल हम लोग को दिखेगा। तो कल इसके बीच अगर ओपन होके अगर 2220 को ब्रेक करता है तो 15 पे रुकने की कोशिश होगी और 15 से रिवर्सल नहीं मिला तो 10 के आस-पास से, जैसे कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा एक ज़ोन है। इस ज़ोन में कहीं से भी यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। ऊपर की बात करते हैं, अगर ऊपर इस यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ऊपर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 2250 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो इस जोन में इस तरीके से यहाँ निकल सकता है। क्या होता है, बहुत बार सेलिंग होने के बाद छोटे छोटे कैंडल बनने लगते होंगे, आपने बहुत से शेयर में देखा होगा। उसके बाद क्या होता है, एक स्पाइक मिलता है और ये ऊपर क्यों निकल जाता है। तो जैसा 15 मिनट पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा होता है, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा और ये शेयर यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बनाएगा और जब ऊपर की ओर एक अच्छा पैटर्न ब्रेक करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले सकते हैं। देखिए कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे मान लेते हैं 2240 के आसपास ओपन हो गया तो जैसा कि बात किया 50 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर सपोर्ट है, तो इसके बीच में ही हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम दे के ये क्लोजिंग दे देगा। थोड़ा वोलाटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन बीच में ही हमें कहीं क्लोजिंग दे देगा। गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारे लिए अच्छी बात, क्योंकि ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ऑलरेडी 4-5 दिन से गिर रहा है, अब गैप डाउन ओपनिंग हो गया उस कंडीशन में, तो जिन लोगों के पास सेलिंग में ये शेयर पड़ा होगा उनको रातों रात अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा और डर के क्या करेंगे, प्रॉफिट एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब बाइंग बायर बन जाएंगे और ये ऊपर की ओर निकलेगा और इस तरीके से फिर एक कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कल के दिन मोमेंटम हो सकता है। पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।